हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो। चलिए आज बात करते हैं प्रॉपर्टी अरेंजमेंट्स के बारे में। सब लोग जानना चाहते हैं कि वो अपना खुद का घर कब तक ले पाएंगे या बना पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं कुंडली में जिनके होने से आपके जो प्रॉपर्टी मैटर्स हैं वो थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और प्रॉपर्टी के मैटर्स आपकी लाइफ में जल्दी अकम्प्लिश हो पाते हैं। देखिए, जब हम कुंडली में ये देखते हैं कि हम अपने खुद का घर बना पाएंगे या नहीं, या हमारी प्रॉपर्टी के मैटर्स कैसे हैं, तो हम सबसे पहले फोर्थ हाउस की सिचुएशन चेक करते हैं, क्योंकि कुंडली में फोर्थ हाउस हमारे प्रॉपर्टी मैटर्स को रिप्रेजेंट करने वाला भाव है। अगर कुंडली में फोर्थ हाउस की सिचुएशन बहुत अच्छी है, विच मीन्स कि फोर्थ हाउस ऑक्यूपाइड है बहुत शुभ ग्रहों से और वो भी एक अच्छी स्थिति में है, तो इससे ये समझ में आता है कि आपका जो प्रॉपर्टी मैटर है वो स्मूथ तरीके से अकम्प्लिश हो जाएगा। विच मीन्स कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे जब आपके खुद रेजिडेंस बनाने की बात आएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको एक अच्छी रेडीमेड प्रॉपर्टी बना के दे दें। विच मीन्स कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में फोर्थ हाउस एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन फोर्थ हाउस लॉर्ड एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है, वो स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो इससे ये समझ में आता है कि हो सकता है कि आपको पहले से एक अच्छी प्रॉपर्टी में रहने का सुख नहीं मिला हो, कंफर्ट ना मिला हो, लेकिन जब आप अपने खुद के प्रयास से, खुद के लेबर से अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे तो वो एक अच्छी प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे। तो विच मीन्स कि अगर आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड स्ट्रांग हो जाता है, वो एक शुभ भाव में हो जाता है, तो इससे ये समझ में आता है कि आप जरूर अपने प्रयास से एक अच्छी प्रॉपर्टी अपनी बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल भवन का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी भवन लेने की या भवन निर्माण की बात आती है तो मंगल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कुंडली में। तो आप कुंडली में देखिए कि मंगल की क्या स्थिति है। अगर मंगल की चौथे भाव में उच्च की दृष्टि आ रही है, या मंगल चौथे भाव में उच्च का होकर बैठा है, या मंगल किसी की कुंडली में योग कारक है और वो चौथे भाव में एक और नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ है, विच मीन्स एक ऑस्पिशियस प्लैनेट के साथ है, तो एक अच्छे लेवल की प्रॉपर्टी नेटिव अपनी लाइफ में ज़रूर बना पाता है। और ये चीज़ है कि उसका जो प्रॉपर्टी मैटर है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव पोजीशन में होता है, तो उसका जो व्हीकल है, लिविंग कंफर्ट है, वो सारी चीज़ें एक अच्छे लेवल की होती हैं। अगर मंगल और गुरु की युति चौथे भाव में है और दोनों में से कोई एक ग्रह भी योग कारक हो जाता है, तो नेटिव को एक बड़े रेजिडेंस में रहने का मौका मिलता है। विच मीन्स या तो उसके पेरेंट्स उसको एक बड़ा रेजिडेंस बना के देंगे, या फिर वो खुद से एक बड़ा घर बनाएगा या बड़ा फ्लैट खरीदेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा रेजिडेंस दिखाई देता है जब भी मंगल और गुरु चौथे घर में मिल जाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई एक ग्रह में से चौथे घर में है और दूसरे की वहां पे अच्छी दृष्टि आ रही है। जब शुक्र कुंडली के चौथे भाव में होता है तो ये एक अच्छा लिविंग कंफर्ट प्रोवाइड करता है, विच मीन्स एक अच्छे लेवल की प्रॉपर्टी, एक अच्छे लेवल का व्हीकल। तो जब कुंडली के चौथे भाव में शुक्र एक अच्छी स्थिति में होता है तो नेटिव अपनी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा ऊपर ही जाके इन्वेस्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी में, विच मीन्स जब भी वो अपना खुद का घर बनाएगा तो वो एक अच्छे लेवल का होगा। और जिसको कहते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जिनका शुक्र एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है चौथे हाउस में, वो पीड़ित नहीं हो रहा है, तो ये एक अच्छी लग्जरियस प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में अगर गुरु चौथे भाव में उच्च का होता है, या वो फोर्थ हाउस को रूल कर रहा है और वहीं पे सिचुएटेड है, या वो फोर्थ हाउस को रूल करके कहीं और प्लेस्ड है और फोर्थ हाउस में उसकी दृष्टि जा रही है, तो भी ये भवन निर्माण का बहुत अच्छा योग इंडिकेट करता है। और इस अरेंजमेंट में नेटिव एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने के लिए एलिजिबल होता है, विच मीन्स कि वो एक से ज्यादा अपने घर बना सकता है या ले सकता है। गुरु और चंद्रमा का चौथे भाव में युति करना, या गुरु का फोर्थ हाउस को रूल करके चंद्रमा के साथ दशम भाव में युति करना, इस सिनेरियो में भी मैंने देखा है कि नेटिव अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी का अच्छा सुख भोगता है और उसके पास लैंड्स एंड प्रॉपर्टी की ज्यादा कमी नहीं होती, या एक ठीक ठाक जिसको कह सकते हैं उसके पास इस चीज का अरेंजमेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स की जो कि प्रॉपर्टी मैटर के लिए शुभ होते हैं। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में सिचुएटेड है, या नाइन्थ हाउस में सिचुएटेड है, या 10th हाउस में सिचुएटेड है, या फिर 11th हाउस में एक अच्छी स्थिति में है, तो ये एक अच्छा प्रॉपर्टी अरेंजमेंट इंडिकेट करते हैं और नेटिव को अपनी लाइफ में एक अच्छा प्रॉपर्टी सुख जरूर से जरूर देखने को या भोगने को मिलता है। और जैसा कि मैंने वीडियो में सबसे पहले बताया था कि मंगल की सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो मंगल की सिचुएशन देखिए, अगर किसी की पत्रिका में मंगल फोर्थ हाउस को रूल कर रहा है और फोर्थ हाउस में उसकी दृष्टि जा रही है उसके खुद के घर में, या उसकी उच्च की दृष्टि जा रही है,
तो ये एक भवन निर्माण का बहुत अच्छा योग होता है। और नेटिव के पास भले स्टार्टिंग में ज़्यादा इनफ रिसोर्सेज ना हो और उसको ना समझ में आए कि मैं कैसे प्लान आउट करूँगा, क्या करूँगा, लेकिन जब वो जैसे ही अपना मन बनाने लगता है, कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में सोचने लगता है, तो उसके पास रिसोर्सेज भी आने लगते हैं जिससे वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना पाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।